अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। स्विट्ज़रलैंड में आज आखिरी दिन, आज रात को इंशाल्लाह हम लोग जर्नी निकलेंगे फ्रैंकफर्ट। बहुत ही खूबसूरत ये जो टूर है उसका ये जो स्विस वाला हिस्सा है, कमाल किस्म का ये स्विस वाला हिस्सा है। इसमें जो हम लोगों ने मतलब एंजॉय किया है वो बताने वाला नहीं है, दिखाने वाला है, और वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। वीलॉग को आप लोग ज़रूर, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि वो ड्राइविंग करते कराते आपको पता वो चीज़ें जो हो जाती हैं, बट एनी हाउ आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में भी शेयर करें। दोस्तों, इमरान खान कुछ दिन पहले तक यही फरमा रहे थे कि मुझे अगर सारी उम्र जेल में रहना पड़े तो मैं सारी उम्र जेल में रहूँगा। ये खान साहब कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा कि अगर सारी उम्र जेल में रहना पड़े तो मैं सारी उम्र भी जेल में रहूँगा। कैद रख लो। बड़ा इनकलाबी डायलॉग मारता था और कोशिश कर रहा था, बता ये रहा था कि वो जो नेल्सन मंडेला का रिकॉर्ड है जेल में रहने का वो भी तोड़ देगा और अपनी कौम के लिए सब कुछ, बहुत कुछ जो है वो बर्दाश्त भी कर लूँगा। दर हकीकत जेल में जो सहूलतें मिल रही थी वो जेल वाली नहीं थी, वो तो घर वाली फीलिंग थी, जैसे ज़मान पार्क में या बनी गाला में रह रहा था। क्योंकि सहूलतकार तो वहाँ पर भी थे, लेकिन आखिर कब तक सहूलतकारी होती, एक ना एक दिन एक्सपोज तो होनी थी। इन सहूलतकारों की जब निशानदेही हुई फिर उन्हें तब्दील कर दिया गया। आपको याद होगा चंद दिन पहले हमने अपने वीलॉग में बताया था, अडयाला जेल के 2 अफसर जो हैं उनको तब्दील किया गया है, और ये भी बताया था कि ये अफसरान इमरान खान के सहूलतकार थे, उन्हें इसीलिए फौरी तौर पर बदल दिया था जैसे ही वो सहूलतकार बदले हैं। इमरान खान की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं, मसूफ को अब जेल में लो लगनी शुरू हो गई है, गर्मी लगनी शुरू हो गई है। इसलिए इमरान खान ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया है कि मेरा सेल ओवर बन जाता है, गर्मी बहुत लगती है, फ़लाँ चीज़ नहीं है तो फ़लाँ चीज़ नहीं है। दर हकीकत जो लोग सहूलतें देते थे अब वो नहीं रहे, तो खान साहब के लिए एक एक दिन भारी हो रहा है, दिन गुजारने मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए वो इस किस्म की बैकी बातें कर रहे हैं। अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी तो खान साहब के हर अदारे से सहूलतकार ख़त्म होने हैं, अदलिया की भी बारी आने वाली है, वहाँ से भी सहूलतकारों की निशानदेही हो रही है, काफ़ी हद तक हो चुकी है। रियासत ने बचना है, बाकी कोई बचे या ना बचे। देखें, खान साहब को जेल वाली फीलिंग अभी आनी शुरू हुई है तो खान साहब को जेल लगी है, वरना इससे पहले साइकिल, मुर्गियाँ, देसी घ्यो, देसी बकरे, एक दिन में 25-25, 40-40 लोगों से मुलाकातें, वो जो सहूलतें थी ना उसमें वो जेल लग नहीं रही थी। वो लग रहा था जैसे वो अंदर से बैठकर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा था, ऐसा कर भी रहे थे, लेकिन जाहिर है ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता था। जो लॉ के मुताबिक उनको मिलना था वो मिलना ही था, लेकिन अब जब लॉ वो उनको अलाउ नहीं कर रहा और जो देने वाले थे वो पकड़े गए हैं, तो ज़मान पार्क और बनी गाला तक इसलिए जानी है कि खान साहब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कभी उन्होंने ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की। अदलिया की बात हो रही है तो अदलिया बाज नहीं आ रही, कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, मुस्तहकम हो रहा है, मईशत दुरुस्त हिम्मत चल रही है, बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी आ रही है और बैरूनी सरमायाकार मुल्क में आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत के कामयाब दौरे कर रही है, इस दौरान गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा जारी है। तासर ये दिया जा रहा है जैसे हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि हुकूमत काफ़ी कमज़ोर है। इस्लामाबाद के तीनों हुकूमती नशस्तों पर अदालत ने फिर तलवार लटका दी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का ट्रिब्यूनल इन तीनों नशस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। तासर मिल रहा था कि PTI को रिलीफ मिल रहा है और गैर ज़रूरी मिल रहा है। ये जहांगीरी साहब वही हैं जिन्होंने ख़त भी लिखा था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात के तहत ट्रिब्यूनल जो है वो तब्दील कर दिए हैं। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला उड़ा दिया है। अब फिर तीनों पर साए मंडला रहे हैं। अगर ट्रिब्यूनल ने काम शुरू किया तो फिर तीनों नशस्तों का खतरा होगा कि कहीं वो PTI को ना दे दी जाए। यही वो रवैया है जिसकी वजह से परेशानियों में इजाफा होता है पाकिस्तान की अवाम में, और ये जो मुल्क की थोड़ी बहुत डायरेक्शन बेहतर हुई है, मुश्किल वक्त से निकलकर एक आसान वक्त की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि जो PTI वाले दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको इस बात का पता है कि अगर ये अदालतों से सहूलतकारी ख़त्म होगी तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप ये देखेंगे किस दीदा दलेरी से जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आज़ाद अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है, उस पर आप फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, आपको क्या लगता है कि उसको
घर पे बुलाकर वज़ीर आज़म दफ्तर बुलाकर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को कोई ऑर्डर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। लेकिन ये जज साहिबान जो हैं उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, क्योंकि हमारे दोस्त जो हसन अयूब साहब हैं उन्होंने इस पर कहा था कि जुलाई के वस्त तक ये लोग कहीं ना कहीं आपको आते जाते नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में महसूस नशिस्तों के केस की समाअत चल रही है। पीटीआई के वकीलों के हाथ पांव काफ़ी फूले हुए हैं। सुलेमान अकरम राजा जैसे वकील पीटीआई के ब्लंडर के हाथों ख्वार हो रहे हैं। काजी फैसद को लेकर दीगर जजों के सवालों के जवाब तक नहीं दे रहे। अब देखिए ये कितना बड़ा और कितना अच्छा वकील है, उसको भी नहीं जवाब दिया जा रहा, क्योंकि ब्लंडर इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सुलेमान अकरम राजा ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से दिखा रहे हैं। जाहिर है पीटीआई में जाकर तो अच्छे अच्छे से वकील भी कानून भूल जाता है, क्योंकि वहाँ तो चलती ही बदतमीज़ी और बदमाशी है। बहरहाल जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस्तफार किया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आइन ख़वातीन और गैर मुस्लिम को मेंबर ये दुरुस्त है, जिस पर पीटीआई वकील ने बताया कि ख़वातीन को नहीं गैर मुस्लिम की हद तक पाबंदी है। चीफ जस्टिस कायद साहब ने पूरे पाकिस्तान का झंडा देखें, इसमें क्या अक़लीतों का हक शामिल नहीं है? कायदे आज़म का फरमान देख लें कि आपकी पार्टी का आइन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। अब अंदाज़ा करें जिस जमात से लहाक किया वहाँ गैर मुस्लिम के लिए कोई महसूस नशिस्त नहीं है। जब महसूस नशिस्त का आइन ही नहीं है इस जमात का, तो फिर वो महसूस नशिस्त मांग किस चक्कर में रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो सियासी जमात सियासी नहीं इलेक्शन नहीं लड़ी, इसकी महसूस नशिस्तें बनती नहीं हैं। इधर मुनीब अख्तर तड़प रहा है, बोले मेरा ख्याल है कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को महसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। यही नहीं, केस कोई और चल रहा है, अतर मिन अल्लाह बीच में अपना लुच तल रहे हैं। मसूफ कहते हैं कि पीटीआई की 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर तहकीकात के हवाले से पटिशन इस फुल कोर्ट के सामने लगा दें। ऐसे कैसे हो सकता है? केस कोई और चल रहा है, आप दरख्वास्त कोई और लगाने का कह रहे हैं। अब तो सहूलतकारी खुलकर सामने आ गई है, सब कुछ आइन से हटकर हो रहा है। देखें, जिस जमात से इत्तेहाद किया है उस जमात आइन के मुताबिक उस जमात की सीटें ही नहीं बनती हैं, वो भी आपके सामने हैं। और फिर उसमें गैर मुस्लिम और ख़वातीन को महसूस नशिस्तें देनी नहीं है। ये है लॉ उस जमात का, ये है कानून उस जमात का जिस जमात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया है। और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, सुन्नी कौंसिल की है। सुन्नी कौंसिल का अपना जो मंशूर है उस मंशूर में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। इस हद तक ब्लंडर हो रहे हैं। दोस्तों शॉर्ट वीलॉग अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपको मज़ीद इन्फा देंगे। खूबसूरत तरीन जगह थी तो मैंने कहा यहीं से आपके लिए वीलॉग करें। ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुपों में, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। हम ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरी था, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया एक अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए। देखें, मुख्तसरन अगर देखा जाए तो 3 एतबार से इस ऑपरेशन की बरवक्त मंजूरी, ताकि फैसला कुन और भरपूर अंदाज में दहशतगर्दी का पाकिस्तान के तमाम इलाकों से मुकम्मल तौर पे फैसला कुन अंदाज में खात्मा किया जा सके, बहुत ज़रूरी था। पहली वजह जो है, यकीनी तौर पे आप जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मईशत के हवाले से कई बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है। और इन चैलेंजेस से हम उसी वक्त ओहदा बरा हो सकते हैं जबकि ना सिर्फ एक बड़े पैमाने पे बर वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए, और साथ ही साथ हम अपने मुल्क के अंदर भी जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका भी कला कमा करें, और जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दहशतगर्दी को भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तीसरी वजह यह है कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो ये समझते हैं, मैं मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो हमारे मशरकी हमसाये पे ये बात वाज़ेह हो गई कि अब बराह रास्त रवायती या तज़वीराती एतबार से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत या हमला या जंग, उसके लिए एक पॉलिसी ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान को बजाय कि वो बराह रास्त रवायती जंग में उस पर हमलावर होता, उसने अपनी पॉलिसी में एक तब्दीली लाई जो पिछले 26 साल में आप उसका सबूत ये है कि आप दहशतगर्दी की मुख्तलिफ तंजीमों की पुष्टपनाही भारत की जानिब से की गई, चाहे वो एथनिक बयानिए के ऊपर मबनी हो जिस तरह के बलूचिस्तान में जो ऑपरेटिव हैं, या वो दीन का तोड़ मड़ोड़ के सहारा लेने की कोशिश करें
جس طرح کے ٹی ٹی پی وغیرہ کرتی ہے اور داعش کرتی ہے. تو ان تنظیموں کی بھارت نے بھرپور انداز میں جو ہے پشت پناہی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر معاشی معاملات میں باہر سے ایک سیکیور اور سسٹینیبل انویسٹمنٹ لانی ہے, ہم نے اپنے ملک کے اندر بلیک اکانومی کا خاتمہ کرنا ہے, اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے, جن کے تانے بانے معاشی اور مالی معاونت پرووائڈ کرتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو, اور تیسرا یہ کہ ہم نے بذات خود اپنی گلی کوچوں, بازاروں, اسکولوں, مدارس, مساجد کو بھی ہمارے دشمن کی جو کوشش ہے کہ اس کو غیر مستحکم کیا جائے اور ریاست اور عوام کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے, اس کو بھی ناکام بنانا ہے. تو اس کے لیے یہ آپریشن کا اعلان اس کی اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت کے سامنے ایک نشست میں منظوری اور ایک بڑا واضح اس کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ ہونا بہت بروقت اور ضروری رہا. بالکل ٹھیک ہے سر. میں اسی کے ساتھ ایک سوال ہے میرا آپ سے. ٹائمنگ بہت اہم ہے. یہ تو چلو